2019 में जब सीए एनआरसी कानून को लागू करने की बात कही गई, तभी से देश भर में विरोध शुरू हो गया। जबरदस्त विरोध देखने को मिला। देश में न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि तमाम समुदाय के लोग आगे आकर इस कानून का विरोध कर रहे थे, सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग मुसलमानों का मजाक बना रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे कि इस देश में रहना है तो अब कागज दिखाने पड़ेंगे। अब उन्हीं की चेकिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है। अमेरिका में लाखों भारतीय प्रवासी रह रहे हैं और इसी बीच ट्रंप की सरकार बनते ही ट्रंप ने इन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि जिसके पास अमेरिका में रहने के पूरे पर्याप्त दस्तावेज है, कागज है, डॉक्यूमेंट है, वही अमेरिका में रह सकते हैं, बाकियों को वापस भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि कई हजार भारतीयों को अमेरिका जो है वो वापस भारत भेजेगा क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को नहीं बल्कि वहां पर रह रहे भारतीय प्रवासियों को कागज दिखाने पड़ेंगे, अब उनकी चेकिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप भी जो है वो निंदा करेंगे, आप भी जो है कमेंट करेंगे। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अब भारत में न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीय प्रवासियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो महिलाओं से तो हाथ मिला रहे हैं लेकिन पुरुषों से दूरी बनाए हुए हैं। वीडियो में क्या है आपको आगे दिखाएंगे। वहीं लगातार देश में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है और ये नफरत लगातार बढ़ रही है, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये नफरत जो है वो और भी ज्यादा भड़कने लगती है। इसी के चलते मौलाना ने जेल से जो कदम उठाया है वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मौलाना जेल से ही मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उस पर क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। वहीं खबर ईरान से भी आ रही है। ईरान ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले एक ईरानी पॉप स्टार को लेकर मौत की सजा सुनाई थी। अब खबर आ रही है कि ये खबर सरासर गलत है। इस खबर को लेकर बहुत हल्ला हुआ था चारों तरफ। भारतीय मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया था, इस खबर को पब्लिश किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये खबर सरासर गलत है। इसे लेकर क्या और जानकारी आगे विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं फिलिस्तीनियों को लेकर यूरोपीय सांसद ने क्या कहा है ये जानना बहुत अहम है। यूरोपीय सांसद ने फिलिस्तीनियों को लेकर कहा है कि फिलिस्तीन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा जब तक जियोनिज्म का पूरी तरह से खात्मा ना हो जाए। तो विस्तार से खबरों को जानेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए आखिर में वीडियो तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से भारतीयों की चेकिंग शुरू हो चुकी है। अब उन्हें अगर अमेरिका में रहना है तो कागज दिखाने पड़ेंगे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को कहा था, मुसलमानों को चिढ़ाया था, अब बारी इनकी है। उन्हें अगर अमेरिका में रहना है तो अपने कागज दिखाने पड़ेंगे और कागज नहीं है तो अमेरिका को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। जफर अंसारी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है, कागज तो दिखाने होंगे कहकर मुसलमानों को चिढ़ाने वालों का अमेरिका में कागज चेकिंग जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहां पर कागज जिसके पास रहेंगे वही अमेरिका में रह पाएगा। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। जब से ट्रंप की सरकार बनी है तब से ट्रंप ने अवैध प्रवासी जो कुछ वहां पर रह रहे हैं उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं रहेंगे उन्हें अपने अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। इसमें 18,000 भारतीय नागरिक जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एस जयशंकर क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। एस जयशंकर कह रहे हैं कि अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी के लिए हम तैयार हैं। 18,000 भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से बातचीत जो है वो हो रही है। इसी बीच आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं और यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि ट्रंप के शपथ समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने जो है वो अच्छा समय बिताया, लेकिन भारत के लिए ये समय जो है वो अच्छा नहीं रहा क्योंकि यहां पर भारत को जो है वो 18,000 नागरिकों को वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पर्याप्त जो है वो कागज नहीं है। कई लाख भारतीय वहां पर रह रहे हैं और उनमें से 18,000 भारतीयों को जो है वो वापस भेजा जाएगा। इसी के साथ पीएम मोदी का वीडियो सोशल
सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों से मिल रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इसी बीच वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो हाथ मिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक पुरुष है यहाँ पर, वो हाथ मिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, हाथ बढ़ाता है, कई देर तक हाथ को जो है वो होल्ड करके रखता है कि पीएम मोदी देखेंगे और उनसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने हाथ मिलाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी गंवारा नहीं समझा और इसी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ पर वीडियो जो है वो अरुण काकू ने शेयर किया है और लिखा है कि मैं इस प्रवासी भारतीय का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना चाहूंगा जब भी उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कटाक्ष करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं 18,000 लोगों को जो है वो वापस भारत भेजा जा रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी जिस तरह से पुरुष से हाथ नहीं मिला रहे हैं, महिलाओं से हाथ यहाँ पर मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर जो है किस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसी को लेकर जो है कई तरह के कॉमेंट्स जो है वीडियो पर आ रहे हैं। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कमेंट है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर मुसलमानों के साथ जिस तरह से देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह से लगातार नफरत बढ़ रही है, उनके खिलाफ जिस तरह से झूठ, नफरत, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसे लेकर मौलाना ने जेल से ही एक बड़ा कदम उठाया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं द मुस्लिम की। यहाँ पर बताया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ जेल से ही भूख हड़ताल पर मौलाना कमर गनी उस्मानी जो है वो बैठ गए हैं। तो मौलाना कमर गनी उस्मानी जो है वो जेल में है और जेल से ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो अभी भी चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं और लगातार देश में जो नफरत बढ़ रही है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। वहीं मौलाना ने जेल से एक बड़ा कदम उठाया क्योंकि वो देख रहे हैं कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत फैल रही है वो कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम जो है वो दे सकती है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि देश के अमन के लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही लोग नफरती चिंटू हमारे बीच हैं जो लगातार नफरत बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और खबर देख रहे हैं ईरान से। ईरान से क्या खबर आ रही है? ईरान हाल ही में खबर आई थी, भारतीय मीडिया ने भी ये खबरें जो है वो छापी थी, वेबसाइट पर दिखाई थी, अपने टीवी चैनल्स पर दिखाई थी। एक ईरानी पॉप सिंगर है जिन पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है अपमान किया है और इसी के चलते ईरान ने जो है उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये खबर सरासर गलत है, झूठ है। इसे लेकर क्या अपडेट है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में साफ साफ लिखा है, ईरान ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले ईरानी पॉप स्टार आमिर हुसैन को ईशा निंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह खबर कई वेबसाइट, कई मीडिया हाउस ने कवर की है। कहा जा रहा है कि ये खबर जो है वो गलत है, झूठी है। इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसके अलावा कोई भी उसे आमिर हुसैन नहीं कहता, यानी कि जो पॉप सिंगर है उन्हें कोई भी आमिर हुसैन नहीं कहता, हर कोई उसे आमिर टटालू के नाम से जानता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस खबर को लेकर बहुत हल्ला हुआ था, काफी शोर मचा था इस खबर को लेकर और अब पता लग रहा है कि ये खबर जो है वो सारी की सारी फेक थी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई फांसी की सजा जो है वो नहीं सुनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे खबरों का, जिसमें वो जो खबर है कि पॉप सिंगर को सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, उसे लेकर यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं। कई भारतीय मीडिया ने ये खबरें जो है वो कवर की थी। अब इसी के साथ यूरोपीय सांसद क्या कह रहे हैं ये आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलिस्तीनियों पर हमने देखा कि किस तरह से इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है और ये सालों दशकों से इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों पर करता आ रहा है। हाल ही में गाजा पट्टी पे जिस तरह से उसने नरसंहार किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, मासूमों की जान ली, यहाँ तक उन्हें खाने पीने से भी महरूम कर दिया गया। अब यूरोपीय सांसद क्या कह रहे हैं ये सुनिए। यूरोपीय सांसद का कहना है कि फिलिस्तीन तब तक स्वतंत्र नहीं है, तब तक आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक जियोनिज्म का पूरी तरह से खात्मा ना हो जाए। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है, द सेवियर का ये ट्वीट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य मिक वालेस यहां पर कह रहे हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र नहीं है, जब तक जायोनिज्म खत्म नहीं हो जाता तब तक फिलिस्तीनी स्वतंत्र नहीं होगा। यानी कि जब तक जायोनिज्म का खात्मा नहीं हो जाता
तब तक फिलिस्तीनी जो है वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि पहले चरण का युद्ध विराम जो है वो गाजा पट्टी में हो गया है और इसी दौरान दोनों तरफ से जो है वो बंधकों को रिहा किया जा रहा है। हमास भी इजरायली बंधकों को छोड़ रहा है, इजरायली सैनिकों को छोड़ रहा है और वहां से इजराइल भी लगातार जो उसने अपनी कैद में मासूम फिलिस्तीनियों को ले रखा था उन्हें छोड़ रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमास ने यह शर्त रखी है कि वो एक सैनिक के बदले 50 नागरिकों की वापसी लेगा। यानी कि हमास जो है, जिसने लगातार इजराइल का डटकर सामना किया गाजा पट्टी में और इजराइल को खदेड़ दिया, उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया, उनके कई सैनिक जो हैं वो हमास की गिरफ्त में भी थे। एक सैनिक को छोड़ने के लिए 50 बंदी जो है वो वापसी की मांग कर रहा है। हालांकि दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है और अभी तक युद्ध विराम जो है वो चल रहा है। देखना ये होगा कि आगे किस तरह से बातचीत होती है और इसे लेकर क्या परिणाम निकलते हैं। आप इन खबरों को लेकर क्या राय रखते हैं, इन खबरों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।